कल बजट आना है मोदी सरकार का 3.0 का ये तीसरा बजट होगा और निर्मला पिटारे में इस बजट में खास होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बजट में किसको क्या उम्मीद है? 27 साल बाद रविवार को ये बजट यहां पर पेश किया जाएगा। तो मोदी और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में ये बजट यहां पर पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने बजट में क्या चर्चाएं हैं ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले जो औपचारिकता हैं बजट को लेकर वो यहाँ पर पूरी की गई हैं। आप देखिए हलवा सेरेमनी यहाँ पर होती है और उसके बाद वित्त मंत्रालय की साझा तस्वीर जो यहाँ पर वित्त मंत्री के साथ ली गई है और इसके बाद अब ये बजट कल पेश किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि बजट में किसको क्या मिलेगा, बजट में किसके लिए क्या खुशी आने वाली है, इस पर क्या चर्चाएं चल रही हैं वो जरा आप जान लीजिए। कुल मिलाकर देखिए आप, मोदी सरकार का ये 15वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और 27 साल बाद रविवार के दिन बजट पेश किया जाना है। बजट से हर वर्ग की बड़ी उम्मीदें हैं, खासतौर पर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है इस बार भी, साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद भी लोग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 रुपए है उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की भी मांग यहां पर की जा रही है। होम लोन ब्याज पर मिलने वाली डिडक्शन सीमा बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। मिडिल क्लास को उम्मीद यह है कि पैसे हाथ में बचेंगे। महिलाओं को यह उम्मीद है वित्त मंत्री से कि यहां पर उनके लिए कुछ खास हो सकता है। वो चाहती हैं कि बजट से उनके घर का बजट ना बिगड़े। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों का दायरा बढ़ने की उम्मीद महिलाएं कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था क्या यहां पर की जाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में विशेष छूट की भी मांग यहां पर की जा रही है। युवा हर साल बजट में फोकस में रहते हैं और उनको भी इस बार काफी सारी उम्मीदें हैं। युवा किस तरफ नजर लगाए बैठे हैं ये आप देखिए। युवाओं की नजर मुख्य रूप से रोजगार के नए अवसरों पर है, स्टार्टअप्स के लिए मिलने वाली सरकारी मदद पर नजर है, एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में कमी युवा चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े प्रोजेक्ट की उम्मीद भी युवा खासतौर पर यहां पर कर रहे हैं। किसान जिनके इनकम को डबल करने के लिए सरकार वादा करती रही है, उनके लिए यहां पर क्या उम्मीदें हैं? किसानों को पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाए जाने की उम्मीद यहां पर है। सालाना 6,000 रुपए राशि मिलती है, उसको बढ़ाए जाने की संभावना इस बार जताई जा रही है। उधर खाद बीज पर सब्सिडी जारी रहने की भी उम्मीद की जा रही है। एमएसपी की गारंटी और सिंचाई सुविधा बढ़ाने की भी मांग यहां पर किसानों की तरफ से की जा रही है। अब बजट पर किस तरह से कारोबारियों की उम्मीद है और वो क्या यहां पर उम्मीद लगाए बैठे हैं वो प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड की जो एक घोषणा गत बजट में हुई थी, 5 लाख रुपए वाली जो घोषणा थी, कहीं न कहीं केंद्र सरकार उसको बढ़ते खेती खर्च को देखते हुए 7 से 8 लाख रुपए करे। आज किसान एमएसपी की मांग कर रहा है तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि हमें इस बजट के अंदर एमएसपी की गारंटी दे ताकि किसान भी आगे बढ़े। आज समय पर मिले को नहीं माने, मतलब कदी माने बिजाई करा डीएपी मिलनी चाहिए पर डीएपी टाइम पर कौन मिले। स्कूलों में स्पेशली जो स्टडी मटेरियल है वो ज्यादा थोड़ा और अफोर्डेबल हो पाए, क्योंकि बुक्स वगैरह अभी मैंने देखा है हमारे कॉलेज में ज्यादातर लोग जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं बुक्स वगैरह नहीं खरीदते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर थोड़ी सस्ती हो तो बच्चों का भी रुझान बढ़े उनको खरीदने का। प्राइवेट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, उनकी फीस आज के समय में देखी जाए तो लाखों रुपए हो रही है। आज एक आम आदमी, आम छात्र इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को, तो सरकार एक घोषणा ये भी करे कि इनकी फीस पे लगाम लगाई जाए। तो बजट आने पर हम ये उम्मीद रखेंगे ताकि जब नए बच्चों का एडमिशन हो तो उनके लिए नए पीसीस का सेटअप हो, टेक्नोलॉजी में और हम थोड़ा अच्छा कर पाए और टीचर्स का समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए ताकि हमारे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व हों। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, जितने ज़्यादा लोगों को आने में सुविधा रहेगी तो उतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों के पास समय कम है। अगर जितने ज़्यादा फ्लाइट्स हो सके तो उससे लोगों का आने का टाइम भी बचेगा और लोगों को यहाँ घूमने और यहाँ की हमारी विरासत देखने का आनंद आएगा उन्हें। चलिए बेंगलुरु के एक मशहूर कारोबारी की बात करते हैं जिन्होंने आयकर विभाग के छापे के दौरान अपनी जान दे दी। कर्नाटक के उस बड़े कारोबारी सीजे रॉय था जो रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन थे और जब आयकर विभाग का छापा इनके घर हो रहा था उसी दौरान इन्होंने जान दे दी। सीजे रॉय इनका नाम है और आप देखिए यहाँ पर आयकर विभाग के छापे यहाँ पर हो रहे थे इनके घर पे और इसी दौरान यहाँ पर खबर आई कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनके ऑफिस में आयकर विभाग का छापा चल रहा था, तभी उन्होंने लाइसेंसी हथियार से खुद को छाती पर गोली मार ली।
तो सीजे रॉय खुदकुशी के वक्त आयकर विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उनसे वहां पर वो अपनी छापेमारी में व्यस्त थे। उसी वक्त एक आवाज उनको सुनाई देती है और हड़कंप वहां पर मच जाता है। सीजे रॉय को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की किस तरह की हलचल वहां पर थी जब एक मशहूर कारोबारी की यहां पर मौत हो गई। तो सीजे रॉय की खुदकुशी से सैकड़ों सवाल अब यहां पर खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का जांच करके उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस की टीम अब इसमें लगी हुई है। आपको दिखाते हैं कि फॉरेंसिक विभाग की टीम उनके ऑफिस में सबूत इकट्ठा कर रही है। तो ये पूरा मामला क्या है ये भी जरा आप यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि ये जो कारोबारी थे करोड़ों की इनकी संपत्ति थी और जो इनके शौक थे उसके लिए भी ये बहुत चर्चा में रहते थे। बेंगलुरु में एक बड़े कारोबारी ने आईटी रेड के दौरान खुदकुशी कर ली। कारोबारी सीजे रॉय रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन थे और पिछले 3 दिनों से उनके ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा चल रहा था। शुक्रवार को भी ऑफिस में आईटी अधिकारियों के सामने वो मौजूद थे। दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने अपने केबिन में जाने की इजाजत वहां पर मौजूद अधिकारियों से मांगी। उन्होंने कहा कि उनके केबिन में दस्तावेज रखे हुए हैं जिसे वो देखना चाहते हैं। उनके केबिन में जाने के कुछ ही मिनटों बाद वहां से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अधिकारी केबिन की ओर भागते हैं तो वहां पर कारोबारी खून से लथपथ पड़े हुए उनको मिलते हैं। सीजे रॉय की सुसाइड के बाद आईटी अधिकारी रेड बीच में ही छोड़कर चले गए और बताया जाता है कि सीजे रॉय अपने पास हर वक्त एक ब्रीफ केस रखा करते थे और उस ब्रीफ केस में लाइसेंसी हथियार उनके साथ हर वक्त मौजूद रहा करते थे। लगातार 3 दिनों से सीजे रॉय के दफ्तर की तलाशी यहां पर ली जा रही थी। सीजे रॉय के घर और दफ्तर पर छापे के लिए आईटी की टीम केरल से यहां पर आई थी और केरल से आयकर विभाग की टीम पहली बार 3 दिसंबर 2025 को आई। इसके बाद 28 जनवरी को आई और सीजे रॉय को दुबई से यहां पर बुलाया गया इस छापे के लिए। बड़े भाई ने आरोप यहां पर लगाया कि उन्होंने आईटी विभाग के दबाव में खुदकुशी कर ली। अब आपको दिखाते हैं कि इस घटना के बाद पुलिस का क्या कहना है और सीजे रॉय के परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। इनकम टैक्स के अलावा दूसरा कोई इशू नहीं था। उन्होंने कोई कर्ज नहीं ले रखा था। मुझे नहीं पता कि इनकम टैक्स के साथ क्या हुआ। सच सामने आना चाहिए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स का सर्च चल रहा था, लेकिन हम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर इतना सक्सेसफुल कारोबारी क्यों आखिर इतना बड़ा कदम यहां पर उठा लेगा कि खुद की जान दे देगा। लग्जरी गाड़ियों के साथ सीजे रॉय का खास कनेक्शन था। उनके शौक को लेकर बहुत चर्चा होती थी। ये जरा देखिए आप, उनके जो शौक थे उसको लेकर किस तरह से यहां पर लोग भी यहां पर हैरानी जता रहे हैं कि वो यहां पर सुसाइड का कदम क्यों उठा सकते हैं। सीजे रॉय के काफिले में जो गाड़ियां मौजूद थीं उसमें एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ रुपए में थी। आप यहां पर देखिए जरा, ये जो गाड़ी है पोर्शा 918 स्पाइडर, करीब 20 करोड़ रुपए इस गाड़ी की कीमत है। इसके अलावा ये बुगाटी हुआयरा है, इसकी कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक ब्लू बुगाटी वेरॉन है और इसकी कीमत भी 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये गाड़ी आप देखिए कोनिग्सेग अगेरा, करीब 13 करोड़ रुपए का इसकी कीमत है। और रोल्स रॉयस फैंटम 8 तो कई थी इनके पास, करीब 10 करोड़ रुपए की एक आती है और ये इनके बेड़े के अंदर कई थी तादाद में। फेरारी करीब 5 करोड़ की कीमत, ये गाड़ी भी उनके पास मौजूद थी। लैम्बोर्गिनी हुराकेन करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत वाली ये सुपर फास्ट कार भी इनके बेड़े में शामिल थी। मैक्लेरन 720S करीब 5 करोड़ रुपए इस गाड़ी की भी कीमत होती है और ये भी उनके पास मौजूद थी। तो आप सोचिए इतनी महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाले